ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਅ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? पहली चीज ये है, जैसे ही कोई भी सामने आता है, हुँ, लोगों को आजकल यंगस्टर्स को स्पेशली ये हुँ, लगता है कि लोग उनके डोले शोले देखते हैं, लोग उनका कमर देखते हैं और हुँ, उनके मसल्स देखते हैं। हुँ, ये सभी चीजें पासपोर्ट पे नहीं होती हैं, कभी गौर करिएगा। हुँ, हुँ, पासपोर्ट पे आपकी शक्ल होती है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और शक्ल पूरा का पूरा बॉडी के हेल्थ को दर्शा देती है एक ही बार में, एक ही विजन में। हुँ, वो हुँ, देखने वाली गिद्ध आंखें चाहिए, हॉक आइज हुँ, हुँ, टू होम इनटू दैट। हुँ, हुँ, तो ये दिख जाती हैं। हुँ, पहली चीज जो सबको दिखती है, अगर कोई 25-30 के बियॉन्ड का इंसान आया, अगर वो चश्मा पहना है तो पहली चीज ये है कि आंखें कुछ ठीक नहीं है। हुँ, 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 पहली चीज तो वो दिख जाती है। हुँ, 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 दूसरा, अगर कोई बाल पक रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ। तो वो भी एलोपेशिया दिख जाता है। एलोपेशिया मतलब? जो मेल या फीमेल पैटर्न ऑफ बैल्डनेस है, बैल्डनेस का के पैटर्न्स होते हैं। हुँ, तो हुँ, जो आपने आपने देखा होगा साइड में जो बाल झड़ जाते हैं, हुँ, 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 उसको मेल पैटर्न ऑफ बैल्डनेस कहते हैं। हुँ, हुँ, तो उससे ये दिखता है कि इसका एंड्रोजेंस बहुत ज्यादा है, ये हुँ, हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है। हुँ, 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 तीसरी चीज, अगर बाल पक रहे हैं उम्र के हिसाब से, मान लीजिए 30 साल का कोई है, हुँ, हुँ, उसके बाल ज्यादा पके हुए हैं, हुँ, हुँ, हुँ। दैट मीन्स उसमें क्या क्या चीजों की कमी है, कौन सा जिंक, कौन सा मेटल, किस चीज की कमी है जिसके चलते बाल पक रहे हैं, बाल पक वो रहे हैं फेस मतलब पे बाल सफेद हो रहे हैं। बाल सफेद होते हैं, जी, जी। वो फेस पे दिख जाता है। हुँ, हुँ, चौथा, आंखें दिखती हैं। आंखें एक represent, skin is the representation of the whole body and हुँ, eyes are the representation of the brain. हुँ, हुँ, ब्रेन अगर सरफेस में कहीं है तो आंखों के माध्यम से है। हुँ, 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 तो वो ब्रेन में भी आप स्नीक पीक कर सकते हैं। स्नीक पीक मतलब आप झांक सकते हैं ब्रेन में कि ब्रेन में क्या चल रहा है। हुँ, हुँ, और बॉडी का आजकल मिजाज क्या है वो फेस देख के मालूम हो जाता है। हुँ, तो हुँ, बालों तक तो हम आए, बालों हुँ, के नीचे आते हैं, फोरहेड पे। हुँ, 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 अगर फोरहेड पे रिंकल्स हैं ज्यादा, हुँ, 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 हुँ। दैट मीन्स ये मतलब इंसान या तो बहुत पजल्ड है लाइफ में या बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा ये है, क्योंकि नहीं तो कुछ लाइंस वैसे होती हैं, वो हुँ, हुँ, डिफरेंट लाइंस हैं, हुँ, लेकिन हुँ, जो रिंकल वाली लाइन है वो फ्राउनिंग की लाइंस हैं, वो दिखती हैं, हुँ। वो वो फेस पे चिंता दिखने लगती हैं। वो चिंता यस, तो वो डिप्रेशन में है।
हाँ, तो वो लाइफस्टाइल पता चल जाता है उसका। एक और बात है जो आईब्रोज है, आईब्रोज अगर यहाँ साइड से बैडनेस है, आईब्रोज कम है, इसका मतलब है हार्मोन्स की कमी है, कई और चीजें देख सकते हैं आईब्रोज में। आईब्रोज के नीचे आई लैशेस पे आ जाइए, आंखों के जो बाल हैं वो भी अगर ठीक नहीं है तो वो भी कई हार्मोन्स की कमी या मेटल्स की कमी बताता है। उसके बाद आंखों में आ जाइए, ब्लड शॉट आईज, आप देखेंगे ये किसी की आंखें बिल्कुल लाल लाल धारियां दिखती हैं। लाल डोरे। इसका ये मतलब है कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, प्री डायबिटिक कंडीशंस में आईज ब्लड शॉट हो जाती हैं। अच्छा। तीसरा, लीवर अगर ठीक काम नहीं कर रहा है तो आंखें पीली सी दिखेंगी, दैट मीन्स जॉन्डिस है। चौथा, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो चेहरा डार्क दिखेगा, काला दिखेगा, तो वो भी पता चल जाता है। तो आप देखिए जो आंखों के नीचे का ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस से ये पता चलता है कि मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो भी दिख जाता है। आंखों का अगर ये स्किन है, पतला है, दैट मीन्स ये एक्सरसाइज्ड बॉडी है। अगर वो मोटा है, दैट मीन्स ये आदमी का कोलेस्ट्रॉल या फैट ज्यादा है, मेल्स या फीमेल्स किसी का भी फैट ज्यादा है, वो फैट वाला खाना ज्यादा खाते हैं, इसीलिए वो आंखों पे दिखने लगती हैं। कई लोगों की आपने देखी होंगी चार चार आंखें दूर से दिखती है, दो आंखें तो हैं, दो ये इतनी बड़ी हो जाती है कि बाहर से लगता है कि चार आंखें हैं इसकी। तो दैट इज ये डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट डिपोजिशन है। सॉल्ट आप जहां भी डिपॉजिट होगा, रिंकल्स का सबसे बड़ा कारण सॉल्ट है। आप देखिए सॉल्ट आप ये कहीं भी रखें वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बॉडी में अगर कहीं सॉल्ट होगा तो क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वही सॉल्ट वाटर रिटेंशन ये आंखों के बीच में दिखती हैं। अगर आदमी सॉल्ट कम कर दे तो ये झुर्रियां चली जाएं। तो ये जो कंपनीज के हम क्रीम्स लगाते हैं कि इससे झुर्रियां चली जाएंगी, ये बेचने के तरीके जरूर हो सकते हैं, ये सच नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए आपके डाइट पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। दूसरा, आपने ये देखा होगा यहाँ पर फैट आ जाता है, डबल चेन जिसको बोलते यहाँ पर डबल चिन भी आ जाता है, यहाँ पे फैट भी आ जाता है। हैं। फैट का मतलब ये है, यहाँ पे फैट आने का मतलब ये है कि या तो वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, क्योंकि फैट स्टोरेज में वो जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट बहुत खाता होगा वो इंसान, उसको हमेशा कोई ब्रेड चाहिए, बिस्किट चाहिए, कुछ ना कुछ स्नैकिंग चाहिए, जिससे ब्लड शुगर उसका शूट हो रहा है, पैंक्रियास से इंसुलिन ज्यादा निकल रहा है, शुगर सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर दे रही है। और फैट को स्टोर करने का जरिया क्या है, सबसे पहले डिपेंडेंट पार्ट्स हैं जिस पे फैट स्टोर होता है। अगर वहां पर नहीं स्टोर हुआ तो फिर पेट में, फिर एब्स पे, सब जगह। और अगर वहां भी पूरा फुल हो गया, पहले लीवर में स्टोर होता है, लीवर के बाद डिपेंडेंट एरियाज में, उसके बाद पेट पे स्टोर होने लगता है, फिर बटक्स में स्टोर होता है। और अगर सब जगह पूरा फुल हो गया, हाउसफुल है, तो फिर स्किन मोटी होने लगती है और स्किन के नीचे फैट का लेयर आने लगता है। तो ये सभी बातें फेस पे बिल्कुल रीड की जा सकती हैं। अगर ठीक से कोई रीड करने वाली आंखें हों, बहुत सी बातें फेस पे बताई जा सकती हैं कि कैसे हैं और कैसे ये हेल्थ कैसा है, ब्रेन का भी और बॉडी का। अभी आपने जो बताया कि फेस के किस किस अंग में क्या क्या चेंजेस आए हुए हों, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर क्या खराबी है। तो क्या बीमारी भी पता चल जाएगी कि आपने जी, शुगर तो बता दिया आपने, सॉल्ट भी बता दिया कि सॉल्ट ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बंदा ज्यादा खा रहा है वो भी बता दिया, क्या बीमारी भी
बीमारी भी बताई जा सकती है कि इसको ये बीमारी है और इसकी बॉडी जो है वो शो कर रही है कि इसमें ये प्रॉब्लम है और इसको ठीक किया जा सकता है बिना, क्योंकि आप एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो आप तो डायग्नोस करके ही बताते हैं, लेकिन आपने आपकी तो आँखें जो रेडियोलॉजिस्ट बन चुकी है, डायग्नोस्टिक्स जो इक्विपमेंट बन चुकी है। मैं आपको बताऊं, इसका एक मैं जवाब दूंगा, मालूम नहीं कितने लोगों को समझ आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। एक्सरे देख के हुँ, हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ। सब बता सकते हैं। हुँ, 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 हुँ। स्माइलिंग सेल्फी देख के पीछे हुँ, के बंद छिड़कते आंसू हुँ, कितने हुँ, लोग देख पाते हैं? स्माइलिंग सेल्फी के पीछे कितने आंसू हैं? हुँ, उसके लिए वो हॉक आईज चाहिए, हुँ, 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 जो बिल्कुल देख लेती हैं कि उसके पीछे चल क्या रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो कई बातें, कई डायग्नोसिस, कई बीमारियां, मैक्सिमम बीमारियां फेस पे दिखती हैं, देखने वाली आंखें चाहिए होती हैं। तो हुँ, हुँ। हमें ज्यादातर चूंकि इतने पेशेंट्स को देखा, उनका कंपेयर करके देखा कि हाँ, इनके इन्वेस्टिगेशंस में कुछ ये आया, ये ऐसे दिखते थे। अब होते होते वो स्थिति आ गई है कि एक एक बार हमें दिखा दिया जाए तो हम बहुत कुछ बता देते हैं। अब आप देखिए, फेस का एक बॉडी से प्रोपोर्शन होता है। हुँ, हुँ, हुँ। किसी किसी का आपने देखा होगा फेस बड़ा होता है, हुँ, हुँ, हुँ। दैट मीन्स वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, क्योंकि हुँ, बॉडी के प्रोपोर्शन से ज्यादा फैट ये डिपॉजिट हो रहा है फेस पे, हुँ, और हुँ, फेस बड़ा हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो नॉर्मली बड़ा फेस is not a sign of a good health. It is हुँ, a sign of bad health. हुँ, हुँ, हुँ। फेस हमेशा छोटा ही होना चाहिए, वो ठीक लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अ, बॉडी में अगर आपने बता दिया कि आँखें अगर येलो हैं तो उसमें उसका असर सीधा लीवर से डल रहा है, लीवर की वजह से जो है वो आँखें बता रही हैं कि ये गड़बड़ है। आँखों में लाल डोरे हैं तो उसकी वजह से आपने अलग से बीमारी बता दी है। फैट इकट्ठा हो रहा है तो उसके अपने अलग से तरीके से बता रही है। तो औरतों के, क्योंकि मैं हमारे चैनल के साथ जो है वो माता, बहनें और बच्चियाँ काफ़ी जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनके फ़ेवर में आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ जी, कि चेहरा जो है वो हर इंसान को सबसे पहले ज़रूरी लगता है, क्योंकि चेहरा जो है वो इंसान की जो दर्शाता है, वो इंसान का जो फेस है वो उसी से पता चलता है कि इंसान कैसा है, इंसान की दिख उससे पता चलती है। तो चेहरे से सभी को प्यार होता है। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे चेहरे के साथ कुछ भी ऐसा हो जिसमें वो सुंदरता में कुछ कमी आए। तो औरतों को कुछ ज़्यादा होता है, लड़कियों को कुछ ज़्यादा होता है कि वो सोचती हैं कि मेरी सुंदरता जो है वो हर कोई देखे, हर कोई उसकी तारीफ़ करे। तो फेस के ऊपर जो है आपने बता दिया रिंकल्स, आपने बता दिया ऐसे-ऐसे आई बैग्स आ जाते हैं, उसमें इस तरह से फैट इकट्ठा हो जाता है। तो चेहरे की सुंदरता को निखारने के लिए अभी जो क्या-क्या कमियाँ आई हुई हैं, वो कैसे ठीक कर सकते हैं उसमें? आपका बड़ा वाजिब क्वेश्चन है, और इसका वाजिब जवाब ये है कि आप सरप्राइज़ होंगे ये बात सुन के, क्योंकि ये नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जिम ट्रेनर्स बता पाएँगे कि कितने डौले होने चाहिए और हुँ, कैसे एक्सरसाइज करें तो डौले यहाँ पे मजबूत हो जाएँ। हुँ, तो आप देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, हुँ, हुँ, शोल्डर से लेके यहाँ तक करीब-करीब 18 मसल्स हैं। हुँ, हुँ, पेल्विस से लेके टो तक हुँ, हुँ, करीब-करीब 26 मसल्स हैं। हुँ, हुँ, एब्स में 8 हैं, बैक में 8 हैं, हुँ, 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 फेस पे 43 मसल्स हैं। हुँ, 43। 43। अगर ये मसल्स को आप टोन अप नहीं करेंगे हुँ, हुँ, तो वो झूल जाएंगे। हुँ, तो कौन सा जिम का इंस्ट्रक्टर आपको मसल्स को टोन, फेस के मसल्स को टोन करने की बात बताता है? कोई भी उनको नहीं, आइडिया ही नहीं है। कोई भी उनको नहीं, आइडिया ही नहीं है। नहीं है, सही बात है। फेस के मसल्स को एक्सरसाइज करने के फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, और चूइंग होता है। जितना ज्यादा आप चू करेंगे उतना हुँ, ये मसल्स एक्टिवेट होंगे और उतना ज्यादा
वो होगा। इसीलिए हम पहले जो दातून करते थे, दातून में बहुत चू करना पड़ता था। जैसे आप एक पूरा नारियल खाते हैं, आप चू करते हैं। जो आप अनकुक्ड रॉ फूड खाते हैं, आप चू करते हैं। अगर गन्ना और कुछ गन्ना नहीं, गन्ना गन्ना भी है, गन्ना। हाँ, हाँ, तो अगर और कुछ नहीं, तो इस मसल्स को आप टोन अप कर रहे हैं, हम्म, तो हम्म, फेस ज्यादा ब्राइट दिखेगा। हम्म, हम्म, हम्म। और वही हम कुक्ड फूड ऐसे सिर्फ सूप पी लिया, क्योंकि जो लोग जिम जाते हैं वो बोलते हैं कुछ खाना मत, सिर्फ सूप पी लेना, तो उनका मुंह चला नहीं, तो मुंह झूल जाता है, डौले बन जाते हैं, वो आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। सही बात है। क्योंकि उसको डाइटिंग पे डाल दिया कि नहीं तुम खाना मत, जब नहीं खाएंगे तो ये मसल्स चलेंगे नहीं और ये मसल झूल जाएंगे, तो फेस अचानक बूढ़ा दिखने लगता है। हम्म, हम्म, और डोले शोले आदमी यूं करके चलता है, थोड़ा शर्ट फोल्ड कर लेता है कि लोगों को डोले दिखे, शक्ल कैसी दिख रही है उनको कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, तो शक्ल जो है वो ये आपने बड़ी एक कीमती बात बताई है कि शक्ल जो है वो कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ डॉलों के ऊपर ध्यान देता है, मसल्स के ऊपर ध्यान देता है। 43 मसल्स, 43 बोले आपने? 47 बोले? 43, 43। 40 43 मसल्स जो है वो चेहरे के ऊपर हैं। और जो लोग ज़्यादा चबा के खाते हैं, चबाने वाली कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उनके फेस की एक्सरसाइज़ होती है। तो क्या ये सच्चाई है कि जो लोग ज़्यादा चबा के चीज़ें खाते हैं, इसी वजह से उनके चेहरे पर रौनक नज़र आती है, उनका चेहरा जी, स्किन की जी, वो स्किन चमकती रहती है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। आप हमारे प्रधानमंत्री को देख लो। हुँ, हुँ। उनके ये चेहरे पे जो चमक है, वो 20 साल के लड़कों में नहीं होती है, हुँ, हुँ, हुँ। ज्यादातर अगर आप देखें तो ये हुँ, चमक कैसे आती है? हुँ, हुँ। कोई भी चीज आप अगर रॉ खाएंगे या दातून करेंगे, दातून करना बहुत ही अच्छी बात है। हुँ, एक, हुँ। पहली बात, पृथ्वी को आप मुंह में डाल रहे हैं, हुँ, क्योंकि वो हुँ। पृथ्वी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। डायरेक्टली आप पृथ्वी को मुंह में डाल रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा, आप जब च्यू करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उससे ब्रश करें, कभी नहीं, हुँ, हुँ, कभी हुँ। नहीं। ब्रश हुँ। करने के लिए सॉफ्ट सॉफ्ट चीज चाहिए, क्योंकि गम्स जो है ना, छिल उसमें जाती छेद हो जाएगा, है। हुँ। चल जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ब्रश करने के लिए तो बहुत सॉफ्ट चीज, उंगली भी काफी है, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। चू करने के लिए दातुन जरूर हुँ, यूज करना चाहिए। और हुँ, दातुन से वो जो रस है हुँ, ये पेड़ों का, वो हुँ, भी इनडायरेक्टली आपके अंदर जाता है, वो एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। हुँ, हुँ, तो एक तो चेहरा भी प्रफुल्लित हो गया, चू भी कर लिया आपने, और हुँ, वो भी हो गया, तो कई चीजें एक साथ हो जाती हैं। हुँ, अगर किसी को दातुन नहीं मिलता है, उसका हुँ, एक उपाय है, ये मुलेठी, हुँ, हुँ, मुलेठी के स्टिक्स आते हैं, हुँ, 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 आप उसको सुबह सुबह चू कर लें। हुँ, 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 वो बहुत हार्ड होता है, हुँ, लेकिन धीरे धीरे सलाइवा से जैसे मिक्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, हुँ, 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 और वो आप चू कर सकते हैं बड़े आराम से। तो हुँ, ये किए जा सकते हैं, ये काम किए जा सकते हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें गालों के मसल तो हो गए, फुलावट में आ गए, इसमें जो चिन भी है वो डबल चिन भी इसमें खत्म हो गई, ये तो है। बिल्कुल, लेकिन आँखें और रिंकल्स जो हैं वो यहाँ के ये कैसे ठीक हो? तभी होंगे। कुछ फेस के कुछ हाँ, एक्सरसाइज़ भी हैं, इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज़ हैं जिससे इसके अलावा भी एक्सरसाइजेस। टेढ़े-मेढ़े मुँह बनाकर और आँखें उल्टी-सीधी करके, ये भी कुछ है? ये सब भी है, लेकिन आप अगर ठीक से चू कर रहे हैं, तो आप ये यकीन करके चलें कि ये सभी मसल्स काम आते हैं। ऐसा हुँ, कोई मसल नहीं है फेस का जो चूइंग में काम नहीं आता है। हुँ, हुँ, चाहे वो छोटे से ये वाले मसल्स भी क्यों ना हो, एलाकी हुँ, नजाई कहते हैं इसको, इस हुँ, बहुत छोटा सा मसल होता है हुँ, यहाँ पे। हुँ, ये बहुत छोटा सा, इतना छोटा मसल होता है, इतना बड़ा नाम है उसका, उसका नाम बहुत बड़ा है। मैं जो डॉक्टर्स हैं वो हुँ, ये बात समझेंगे, जब हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं ना, हुँ, हुँ। तो जो सबसे बड़ा नाम है मसल का, वो सबसे छोटा मसल है, इतना छोटा मसल है, इतना बड़ा नाम है उसका। नाम बड़े और तो दर्शन छोटे। दर्शन छोटे, एग्जैक्टली वैसे ही। हुँ, हुँ। तो ये सभी मसल्स चू करने से एक्सरसाइज होते हैं, सभी, हुँ, फोरहेड के भी, यहाँ के भी, आईज के भी। आ, आप कभी शीशे के सामने खड़े होकर चू करके देखें, आपको दिख जाएंगे कि सभी मसल्स चल रहे हैं, हुँ। वो आपको अच्छा, दिख जाएंगे।
एक दिन में कितनी देर चूज़ करने से जो है वो चबाने से जो बॉडी टोन अप फेस टोन अप हो जाता है, फेस जो है उस पे रौनक आ जाती है। ज्यादातर 45 मिनट्स आप अगर च्यू करते हैं 24 हुँ, आवर्स में, हुँ, तो फेस पे वो रौनक आ जाएगी। दिन भर च्यू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग ये मेरा वीडियो देख के सोचेंगे कि दिन भर ये खाते रहे तो कम से कम च्यू करते हैं तो मोटे हो जाएंगे, और फिर ब्लेम करेंगे कि नहीं ये डॉक्टर साहब के चलते हो गए। हाँ, यही तो मैंने बोला। जैसे मान लीजिए आप दातुन कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो आप कुछ कैलोरीज तो नहीं ले रहे हैं ना, हुँ, हुँ, हुँ। आप सिर्फ च्यू कर रहे हैं, अपने मसल्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है नारियल खाना। तीसरा तरीका है स्प्राउट्स खाना। हुँ, हुँ, स्प्राउट्स जो है हुँ, हुँ। वो आप लोग बोलते हैं थोड़ा बॉईल कर लें, थोड़ा हल्का कर लें, अच्छा। दांत में हुँ, हुँ, चबाने हुँ, में दिक्कत है, वही हुँ, लोग हैं जो बहुत जल्दी ओल्ड हो जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अगर वो स्प्राउट्स को च्यू करते तो बिल्कुल ठीक रहते। अच्छा, ये तो बात आपने बता दी च्यू करने चबाने से ही जो है वो मसल ठीक हो जाते हैं। चबाने से अंदर बॉडी के अंदर की जो कई चीज़ें क्योंकि अगर चबा के चीज़ खाई, अंदर चली गई, अच्छी तरह से चबा के चीज़ खाई, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट अच्छी तरह से उसको काम करेगा, उसमें रस जो अच्छे सही ढंग से बनेंगे, बॉडी के अंदर जो है वो पचेगा सही ढंग से, तो कई चीज़ें जो अंदर की ठीक होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिनके दाँत नहीं हैं, जिनके दाँत दुख रहे हैं, वो कहाँ जाएँ? हुँ, हुँ। ये एक बहुत वाजिब सवाल है, हुँ, और इसलिए गम हेल्थ और टीथ हेल्थ सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर मान लीजिए दाँत नहीं है, हुँ, हुँ। तो ऐसे केसेज़ में च्यूइंग का एक्सरसाइज़ करना पड़ता है। यूँ हुँ, करके ना, हुँ, आप हुँ, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं ताकि आप ये सभी मसल्स को एक्टिवेट कर पाएँ। हुँ, 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 दूसरा दूसरा कोई चीज़ ब्लो कर सकते हैं, जैसे हुँ, शंख आपने ब्लो कर लिया, या कोई गुब्बारा फुला बलून फुला लिया, गुब्बारा हुँ, फुला लिया, या हुँ, कुछ, हुँ, तो उससे भी सभी मसल्स टोन्ड अप होते हैं। हुँ, तो हुँ, ये कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो की जा सकती हैं, बड़े आराम से घर पे बैठ के की जा सकती हैं। इसलिए जैसे शंख बजाना है, कभी आप ये जो अपना हरमंदिर साहिब है, हाँ, हाँ, अमृतसर में, कभी आप जाएँगे वहाँ पर 3:30 बजे सुबह में, जो झांकी निकलते हैं, उसमें भी हुँ, शंख बजाई जाती है। हाँ, वो अगर बड़ा था उनके पास में। हुँ, आपने कभी देखा होगा, देखा तो मैंने देखा। ये जितने भी सनातनी हैं, मैं तो सिखों को भी सनातनी मानता हूँ, बिकॉज़ सनातन के ही ऑफशूट है ये। हुँ, हुँ, आपको स आप सरप्राइज़ होंगे, जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं कि जट कौन है? हुँ, हुँ, ये हुँ, जट नाम ये कहाँ से आया, कभी सोचा आपने? हुँ, 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 भगवान शंकर की जटा से जट आया है। हुँ, हुँ, अगर हुँ, किसी को नहीं पता है, तो ये हुँ, पता होना चाहिए। हुँ, 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 तो ये जट जो है ना, हुँ, भगवान शंकर की जटा से आए हैं, हुँ, व्हिच इज़ सपोज्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो ये अभी अ, आपने बोला शंख और आपने बोला बैलून फुलाना, गुब्बारा फुलाना, लेकिन मैं दर्शकों को एक सलाह दूँगा जिनको लूज़ मोशन है वो ये काम मत कीजिएगा क्योंकि वो गड़बड़ करेगा वो गड़बड़ करेगा। चलो वो ये तो एक दिन की बात है। हाँ, हाँ। तो उसमें चेहरे को टोन अप करने के लिए आपने ये बड़ा अच्छा उपाय बताया और मुझे लगता है कि हमारी माताएँ, बहनें, बच्चियाँ जो हैं उनको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी क्योंकि फेस जो है वो जाके पार्लर में भी उतना बढ़िया नहीं कर पाएँगी जितना आपकी इस एक्सरसाइज़ से बढ़िया कर लेंगी। लेकिन अब आएँ कि चेहरे को देख के बीमारियाँ तो आपने बता दी, चेहरे को देख के आपने ये बता दिया कि कैसे-कैसे पता लगाया जाता है, लेकिन ठीक कैसे करें? आप अक्सर जो डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, डॉक्टर आचार्य मुनीश हैं और या फिर आप हैं। अक्सर बात करते हैं कि खाने-पीने से जो है हम लोग बीमारियों को भगा सकते हैं, बीमारी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अ, अंदर से एक सवाल उठता है कि खाने-पीने से ये तो ठीक हो गया कि बॉडी के अंदर जो है वो उल्टा-सीधा खाया, उसने बॉडी के अंदर गया, उसने अंदर जाके वो बीमारी फैलानी शुरू कर दी या कहीं ब्लॉकेज कर दी या कहीं अंदर वो पचा नहीं ये सही ढंग से या इस तरह से अंदर बीमार कर दी। लेकिन अ, खाना अंदर जाएगा तो क्या करेगा? वो जो आपने बदला उसमें अंदर जाके वो क्या करेगा? कैसे उसके पीछे की साइंस क्या है? अब देखें,
बॉडी में एंट्री पॉइंट्स दो ही हैं, हुँ, नाक या मुंह। हुँ, तीसरा कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। हुँ, हुँ, नाक से आपने कुछ खाया नहीं होगा, हुँ, नाक से सांस लिया होगा, हुँ, और मुंह से आपने कुछ खाया होगा। हुँ, हुँ, इसीलिए मैं एक फिलोसॉफिकल बात बोलूंगा पहले, ये बोलने के पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हुँ, हुँ, कि अगर जुबान पे लगाम है हुँ, हुँ, तो 3 लोगों से वास्ता आपका कभी नहीं पड़ेगा। हुँ, हुँ, अगर खाने के लिए जुबान पे लगाम है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, हुँ, हुँ, और अगर बोलने के लिए जुबान पे लगाम है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, हुँ, हुँ, और इन तीनों से प्रोफेशनली वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। हुँ, हुँ, सिर्फ इस पे लगाम लगाना है कि बाहर क्या निकल रहा है, अंदर क्या जा रहा है। हुँ, हुँ, बाहर बातें निकलती हैं, हुँ, हुँ, अंदर खाना जाता है। हुँ, ये हुँ, दोनों पे अगर प्रहरी हो हुँ, हुँ, तो जिंदगी ठीक चलती है। हुँ, 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 ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये कई पॉलिटिशियंस के लिए भी है, कई लोगों के लिए है, जिनको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कई चीजें हम ऐसे बोल जाते हैं जो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही बूमरैंग कर रहा, ये कर जाती है। मैं इसको दूसरी रिफाइंड लैंग्वेज में भी बोल देता हूँ अक्सर अपने कई प्रोग्राम्स में भी मैंने बोला है कि बोलना क्या मतलब बोलना तो इंसान जो है वो 1 साल की उम्र में सीख जाता है। इंसान बोलना 1 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कई बार उसको सारी ज़िंदगी पता नहीं चलता, क्या बोलना है। इसी वजह से वो फिर यही ज़ुबान जो इज़्ज़त करवा देती है और यही ज़ुबान जो है वो जूते भी पड़वा देती है। हम्म, बिल्कुल सही बात। हुँ, हुँ, तो तो ये है। नाउ आप देखें, अगर आप ठीक से गौर करें, वी आर पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। हुँ, हुँ, इस पूरे ब्रह्मांड के हम पार्ट हैं, हुँ, हुँ, हम इसके मालिक नहीं हैं, हुँ, हम केयर टेकर हो सकते हैं, हुँ, मालिक नहीं, हुँ, हम केयर टेकर। हुँ, तो एक और जानवर दिखा दीजिए जो अपना खाना पका के खाता है, कोई भी नहीं, दिखाइए मुझे। कोई भी नहीं। तो आप एक्सेप्शन कैसे हो सकते हैं? हुँ, माने क्योंकि सबके लिए रूल अलग, आपके लिए रूल अलग, ये कैसे हो सकता क्योंकि भगवान ने हमारा दिमाग विकसित कर दिया है, तो हम उल्टा-सीधा करना शुरू हो गए। कि है? दिमाग हमारा विकसित तो किया है कि अच्छे कामों में लगाया जाए, लेकिन हमने उसको कुक करके खाना शुरू कर दिया, हमने उल्टा-सीधा करना शुरू कर दिया। हुँ। तो आपको अगर ये लगता है कि दिमाग ज़्यादा इंसानों का विकसित है, हुँ, हुँ, तो मुझे 1-2 बातों का आप जवाब दीजिए। आर्कटिक सर्कल से, जिसको साइबेरिया कहते हैं, साइबेरिया बिल्कुल आर्कटिक सर्कल पे है। हुँ, 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 वहाँ से साइबेरियन क्रेन्स तरन-तारन तक पहुँच जाती हैं, हुँ, 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 यहाँ पर आती हैं, हुँ, हुँ, आधी दुनिया घूम के आती हैं। हुँ, बिल्कुल आ जाती हैं। पक्षी जो होते हैं वो। उनको रास्ता कौन बताता है? वो सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम हुँ, सेम मतलब वो सेम डायरेक्शन से आती हैं। हुँ, हुँ, वो हुँ, क्या रास्ता याद करते हैं? आधी दुनिया का रास्ता याद है उनको। हुँ, उनके पास तो मैप भी नहीं है। और और आपने उनको कम विकसित समझा है। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है। हुँ, हुँ, अपने आप को ज़्यादा काबिल समझने के चक्कर में आज इंसान फँस गया है। हुँ, एक छोटा-सा वायरस हुँ, पूरी दुनिया को बंदी बना के रख दिया है, हुँ, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा काबिल समझने लग गए हैं। हमें हुँ, हम्बल डाउन कर जाना चाहिए, हुँ, हुँ, कॉस्मोस की तरफ बो करना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं, हुँ, हुँ। हमें तो कुछ नहीं आता है। जब साला तक एक हम इस स्थिति में नहीं आएँगे। वो मुझे नाना पाटेकर का एक डायलॉग याद आता है कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो वो तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सभी बातें हम ये कंक्लूजन, ये सर्टिफिकेट हमें किसने दिया कि हम ज़्यादा विकसित हैं? हमने खुद को ही सर्टिफिकेट दे दिया। हमने हुँ, कभी किसी से पूछा, किसी जानवर से? हाँ भाई, हम ये सर्टिफिकेट खुद को देने जा रहे हैं, हम बहुत विकसित हैं, हुँ, तो तुम क्या एग्री हो इससे? हुँ, हमने कभी किसी से पूछा नहीं। हुँ, और हमें इसी बात को नज़रअंदाज करने के चक्कर में
पूरी प्रकृति इंसान को नजरअंदाज कर रही है, इंसान को दिख नहीं रहा है। सही बात है, सही बात है। तो फिर भटकी हुई बात से हम फिर वहीं आते हैं। खाना जो है बॉडी के अंदर आपने बोला कि ज़बान पे लगाम दो, तो वो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा, डॉक्टर, वकील और पुलिस से। तो डॉक्टर, वकील और जी। पुलिस से ये तो बात मेरे को समझ में आ गई। लेकिन खाना अंदर गया, गलत खाना और सही खाना, इसको थोड़ा-सा जाते-जाते टच कर दें? यस। तो आप ये समझें कि कोई भी जानवर हुँ, हुँ। आपके खाने के लिए बना नहीं है। हुँ, जो हुँ। लोग नॉन वेजिटेरियंस अपने आप को बोलते हैं, हुँ, हुँ। नॉन वेजिटेरियन का नेचर नहीं, कोई क्राइटेरियन बनाए हैं। शेर नॉन वेजिटेरियन है, हुँ, हुँ। तो शेर के कभी क्लॉज देखें? हुँ, उसके हुँ। हाथ में क्लॉज होते हैं चमड़ी फाड़ने के लिए, आपके हाथ हुँ, में है? हुँ, हुँ। उसके दांत लिप से बाहर निकले होते हैं, गड़ाने के लिए चाहिए होते हैं, वो हुँ, आपके हैं? हुँ, हुँ। तो फिर ऊपर वाले ने बनाया नहीं है आपको, हुँ, हुँ, हुँ। फिर आप बंतु ना बनिए। हुँ, हुँ। और पूरी दुनिया में कोई भी अपना खाना पका के नहीं खाता है। अगर आपको मांस खाने का इतना शौक है, तो रॉ खाइए और देखिए क्या होता है। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें टेस्ट ढूँढिए, हुँ, उसमें हुँ। आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ टेस्ट के लिए करें, तो बीमारियाँ होती हैं। हुँ, हुँ। हेल्थ के लिए करना ज़रूरी है। हुँ, इसलिए हम कभी भी हंटर गैदरर्स थे नहीं। मैं हुँ। इनफैक्ट कभी एक कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, हुँ, हुँ। तो मैं उससे बहस करना चाहूँगा कि हुँ, हुँ। आपने इंसान को हंटर गैदरर्स बोला। हंटिंग हम कब करते थे? सेल्फ हुँ, डिफेंस में। कोई हुँ। जानवर हमें ना मार दे, इसलिए हम मार दें, लेकिन हम केयर टेकर थे। हम हुँ, कभी भी हंटर्स नहीं थे। जानवरों को मारने के लिए नहीं जाते थे। हुँ, हुँ, हुँ। कोई हमें ना मार दे तो सेल्फ डिफेंस में मारते थे, कभी हुँ, हंटिंग नहीं करते थे। हुँ, और जो पेड़ों से गिर जाता था नीचे, हुँ, गैदरर्स, वो हुँ, गैदर करके खाते थे, तोड़ते भी नहीं थे। पेड़ों की हुँ, इज्जत करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, हुँ, क्योंकि यही फलदायी है। हुँ, हुँ, आज हमें इतने सालों बाद हुँ, हुँ, रायो डी जेनेरो से जो हुँ, हुँ, एनवायरमेंट की चीजें निकली, वो हुँ, आज तक चल रही हैं कि हुँ, एक्चुअल भगवान तो ये पेड़ है। हुँ, हम ये बात कहीं ना कहीं भूल चले थे। और हुँ, हम जब पेड़ों की पूजा करते थे, तो हुँ, हमें देख के बाकी लोग कहते थे इनको विकसित करना पड़ेगा, ये हुँ, पेड़ों की पूजा करते हैं। आज हुँ, पूरी दुनिया कर रही है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तुलसी का जो पौधा है, हम लोग अगर उससे कुछ पत्ते भी लेने होते हैं, तो उनको नमस्कार करके उनसे उनसे एब्सोल्युटली, आज्ञा लेके हाथ जोड़ के फिर उनके पत्ते लिए जाते हैं। ये एब्सोल्युटली। धारणा धारणा है, ये मान्यता है। तो कहीं तो न कहीं एब्सोल्युटली, जो है कहीं न कहीं जो है वो ये दर्शाता है कि हम लोग जो है वो जीवनदायी चीज़ें हैं जो, उनको अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उनकी, तो वो प्रकृति हमारी रिस्पेक्ट करनी छोड़ देगी। प्रकृति हमारी माँ है। जी, जी। वो रिस्पेक्ट ना भी करे, लेकिन वो कभी नाराज ना हो, क्योंकि अगर वैसे वैसे होता है तो माँ कई बार दुर्गा माँ भी बन जाती हैं। हुँ, हुँ। ये बनी है। बात समझने वाली है। दूसरा ये है कि जो आप खाने की बात कर रहे थे, हुँ, कोई भी खाना टेस्ट के लिए तो ठीक है, हुँ, टेस्ट भी ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में, ये हुँ, मैं मानता हूँ। हुँ, लेकिन हेल्थ के लिए भी खाना खाना ज़रूरी है। हेल्थ के हुँ, लिए रॉ फूड, हुँ, जिसको आग ना दिखाया हो। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा मान लीजिए ये डाइट, वो डाइट, कीटो डाइट, आजकल कई डाइट्स मार्केट में हैं। हुँ, 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 एक सिंपल तरीका जिससे हम खाना भी खा लें और हमें बीमारियां भी ना हो, और अगर हो तो हुँ, ठीक भी हो जाए। इसका कोई एक सूत्र उपाय है? हाँ है, हुँ, हुँ, हाँ है। एक, आप 2 बार खाना खाएं। हुँ, हुँ, दूसरा, 2 हुँ, बार में 50% आपका खाना वो हो जिसमें ऊपर वाले की आग लगी हो, इंसान की आग ना लगी हो। कच्चा। जिस खाने में इंसान की आग लग गई, उसमें आग लग गई। हुँ, इन्फ्लेमेशन, जो हम लोग बात कर रहे थे हुँ, हुँ, कोई एक आपके पुराने वीडियो में, इन हुँ, फ्लेम्स, हुँ, ये हुँ, फ्लेम्स हमने आग दिया है खाने को, तभी हम इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं। हुँ, 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 अगर हमने आग न दिया होता, हुँ, हुँ, तो हम इन्फ्लेम्ड ना होते। हुँ, हुँ, उसी तरह 50% आप जो भी आप मान लीजिए
सुबह से शाम तक 3 किलो खाना खा रहे हैं, मान लीजिए, उसमें से 1.5 किलो खाना ऐसा होना जरूरी है जिसमें आग न दिखाई हो, तो चीजें ठीक चलेंगी। अच्छा, एक चीज बताइए मेरे को कि जी। खाना, आपने बताया भी टेस्ट के लिए भी खाना चाहिए, टेस्ट भी जरूरी है बॉडी के, शरीर, जरूरी चीज। जिंदगी में अगर टेस्ट नहीं है तो फिर बेरंग हो जाती है जिंदगी। लेकिन टेस्ट के लिए अभी सवाल ये उसको, क्योंकि दर्शक भी ये पूछेंगे, टेस्ट के लिए अगर खाना हो तो कितना खाएं? अगर मतलब मान लीजिए कि हमने टेस्ट भी देखना है और उसका करना है, कितना खाना हमें टेस्ट के लिए खाना चाहिए ताकि वो शरीर भी खराब ना हो और वो हमारा टेस्ट भी पूरा हो जाए? अगर अगर कोई बीमारी नहीं है हुँ, तो 50% आप जो भी खा रहे हैं, आप कुक्ड फूड खा सकते हैं और वो टेस्ट के लिए खा सकते हैं। और टेस्ट एक जरूरी है क्योंकि पांच इंद्रियों में से हुँ, एक इंद्रिय है टेस्ट, हुँ, तो उसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। लेकिन रेस्ट ऑफ द 50% शुड बी रॉ फूड, जो हुँ, न्यूट्रिशियस फूड, जो न्यूट्रिशन के लिए ये खाया जाए। आप हुँ, देखिए ना, मुझे एक साइंस ही कोई दिखा दे, जैसे आपने कभी गौर किया, हम सीड्स खाते हैं, हुँ, दाल क्या है, सीड है। चावल क्या है, हुँ, रोटी क्या है, सीड ही है। सभी सीड है। तो ये सीड, जैसे दाल आपने बॉईल कर लिया, तो हुँ, उसमें से, कुकर में से निकाल के जमीन में गाड़ेंगे तो पेड़ तो नहीं उगेगा क्योंकि वो डेड फूड है। डेड फूड हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो डेड फूड आपको लाइफ कहाँ से दे रहा है? अरे क्या बात है! क्या बात है! इससे बढ़िया तरीके से क्या समझा सकता है कोई? बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ निकाल के, पकी हुई चीज़ जब को हम लोग जाकर गाड़ कर उसको उसमें से ज़िंदगी पैदा नहीं कर सकते, वो शरीर को क्या ज़िंदगी देगा? बहुत बढ़िया। तो डेड फूड आपको लाइफ नहीं दे सकता है, लाइफ फूड्स लाइफ देंगे, डेड फूड हुँ, डेथ देगा। हुँ, 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 तो हमें ये प्रोपोर्शंस खुद ही डिसाइड करने पड़ेंगे। हुँ। तो आपने ये जानकारियाँ दी हैं और औरतों को सुंदर बनाने के लिए भी आपने बहुत बढ़िया जो है वो तरीका बताया है, और मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया बात जो इस वीडियो की लगी होगी, वो दोबारा घुमाकर इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, उतना पार्ट सुंदर कैसे दिखें। तो मुँह मुँह बना-बना कर अगर किसी के मुँह में दाँत नहीं है, तो नकली जो है वो चबाना शुरू कर देंगे। तो वो भी अपने आप में एक एक्सरसाइज़ होगी, गुब्बारा फुलाना, शंख बजाना, तो ये अपने आप में कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होंगी जिससे जो है वो चेहरा जो है वो उसमें चमक आएगी, सुंदरता उसकी बढ़ेगी, बीमारियाँ भी उसमें क्योर होंगी, ठीक होंगी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। आपने एक बार फिर जो है वो नए तरीके से आप नए विचार से हम पब्लिक के सामने आप आए हैं और आपने अपना विचार पब्लिक के सामने रखा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हाज़िर होवाਂਗੇ एक नਵੇਂ मुद्दे, एक नਵੇਂ मेहमान ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ तक ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाज़त। बीपी, शुगर, फैटी लिवर जैसी बीमारियों को करे रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार डाइट प्लान प्राप्त करें।